हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। यहाँ पे ए बी सी 3 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 में और आपसे पूछा है कि कौन सी टर्म ये वाली होगी। फर्स्ट पार्ट को देखिए, 2√2, 4 और इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे जा रहा है और इज 128 क्वेश्चन मार्क। यानी इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि जो 128 है ये कौन सी टर्म होगी। तो कौन सी से मतलब है कि ये कौन सी प्लेस पे लाई करेगी, यानी कि हमको n फाइंड करना है। तो यहां तो एक्सरसाइज ये जीपी की चल रही है, तो पता है कि ये जो है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है। लेकिन अगर एग्जाम में सेम इसी तरह से क्वेश्चन आता है तो ये आपको पहले चेक करना होगा कि ये एपी में है या जीपी में है। अगर ये एपी में निकले तो फिर आप इसमें एपी का फॉर्मूला लगाना, अगर ये जीपी में हो तो फिर आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना। तो हमें n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी जनरल टर्म का यूज करेंगे। n फाइंड करने के लिए हमको a की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 है, तो a मेरे को पता चल गया 2 है। फिर मेरे को इसमें कॉमन रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी, तो कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, r से इसको डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो निकालने के लिए a2/a1 हम करेंगे। a2 यहाँ पे दे रखा है 2√2 और a1 है 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 आ गया यहाँ पे r। अब जनरल टर्म लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जनरल टर्म होती है an इज इक्वल टू ARn-1। इस जनरल टर्म में हम a की वैल्यू फिल कर लेंगे, r की वैल्यू फिल कर लेंगे और हमारा n निकल के आ जाएगा। अब यहाँ 128 में हमें n फाइंड करना है, तो इसे हम an मान लेंगे। तो इसे an मान लेंगे, तो an इज इक्वल टू हम 128 रख लेंगे। अब an की जगह पे यहाँ an का फॉर्मूला डाल लेते हैं। ये है ARn-1 और ये चीज़ बराबर 128 के है। वैल्यू फिल कर लेते हैं। a की वैल्यू है 2, तो 2 रख लिया। r की वैल्यू आई है यहाँ पे √2, तो यहाँ पे √2 हो गया और इसमें पावर लगेगी n-1, ये बराबर 128 के। अभी इधर में 2 है और √2 है, मैं इन दोनों का ना बेस सेम कर लूंगा। तो √2 को हम जब कभी भी कोई भी नंबर आपका रूट में लिखा हो तो उसकी जो पावर होती है वो हाफ होती है। तो √2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। उससे ये जो √2 है ये भी 2 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया, इनटू में ये 2 और इसकी पावर 1/2 हो गई और ब्रैकेट के बाहर फिर से इसकी पावर n-1 है और यहाँ पे 128 के हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब 128 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू भी आपकी 2 की फॉर्म में ही आएगी। यहाँ जो बेस है वो आपका 2 बनेगा और ये 2 की पावर 7 आएगी, यानी यहाँ पे 7 बार 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर ये 7 हो गया। इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा इसी तरह से करना है। जो आपको यहाँ नंबर दे रखा होगा ना, उसके प्राइम फैक्टर करके उसका भी एक बेस और एक पावर आप निकालोगे और वो कुछ इसी तरह का निकलेगा कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपके बेस सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम हो रहे हैं। पहले तो मैं इस 2 को लिख लेता हूँ, इस 2 की पावर 1 है, इनटू में यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। जब पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई n-1 हो जाएगी, यानी 1/2 और मल्टीप्लाई की जगह हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ये हो गया। या इसको मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे मैं स्टेप को काट रहा हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। ये 2 हो गया यहाँ पे, इनटू में यहाँ पे 2 की पावर, जब 1 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में n-1 आ जाएगा और नीचे 2 का 2 हो गया, ये इसकी पावर हो गई। और इधर तो हमने ये 2 की पावर 7 बना ही लिया। अब इधर में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बेस दोनों के सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब इनकी पावर ऐड होगी तो ये टोटली 2 की पावर, यहाँ तो 2 की पावर 1 है, तो एक तो ये 1 हो गया और प्लस में ये 2 की पावर यहाँ n-1/2 है और ये इज इक्वल टू 2 की पावर 7। अब आपको पता होगा कि जब बेस दोनों के सेम होते हैं और बीच में इज इक्वल टू होता है तो उनकी पावर्स भी सेम होती है। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, 7th क्लास से आप जानते हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ बेस 2 हो गया
और बीच में बराबर भी है, तो जब इनकी पावर सेम होगी तभी तो आंसर बराबर आया होगा ना। इट मीन्स कि ये जो पावर है 1 + n-1/2 ये बराबर 7 के है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो देयरफॉर 1 + और n-1/2 ये चीज़ हम 7 के बराबर लिख सकते हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका n यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो पहले तो 1 को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ सीधा सीधा, n-1/2 अभी इधर ही है, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर वैल्यू आ गई है n-1/2 = 6। इससे आगे का स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा और इधर में n-1 बच जाएगा। अब n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, n में से -1 हट के इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 12 + 1 हो गया, n = 13 आ गया। यानी 13वें नंबर पे ये 128 लाई करता है। तो हमारा आंसर ये हो गया कि A13 = 128। हमने n फाइंड करना था, वो यहाँ पे 13 है, 128 जो है A13 है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर जो दे रखा है आपको सीक्वेंस, ये है √3 3 3 √3, ऐसे जा रही है सीक्वेंस। आपसे पूछा है कि 729 कौन सी प्लेस पे लाई करेगा, कौन सी टर्म है, यानी यहाँ आपको n फाइंड करना है। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, a की, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। a है यहाँ पर √3 और फिर इसमें कॉमन रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा अगली टर्म अपॉन में पिछली टर्म, यानी a2 अपॉन में a1। a2 है यहाँ पे 3 और a1 है यहाँ पे √3। अब 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ और नीचे में ये √3 है, तो इससे एक √3 कट गया और फाइनली यहाँ पे √3 आ गया। तो r भी मेरा √3 आ गया और a मेरा √3 था। अब मेरे को सिर्फ इसमें जनरल टर्म लगानी है। पहले मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ, an = ARn-1। तो ये जो 729 है इसको मैं nth टर्म मान लेता हूँ, तो an = 729 मैंने रख लिया। अब यहाँ पे an बराबर है ARn-1 के, ARn-1 ये बराबर हम 729 लेके चलेंगे और बिल्कुल पीछे की तरह क्वेश्चन को कर देंगे। a की वैल्यू भरते हैं, ये है √3, इनटू में r की वैल्यू भरते हैं, ये भी है √3 और इसकी पावर यहाँ पे n-1 है, ये पावर हम यहाँ लगाएंगे n-1। यहाँ पे 729 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 729 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपके, आप ये निकाल लोगे। जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो आप करते हुए चलोगे तो 729 के फैक्टर्स आप निकाल के चलोगे तो ये सारे 3 की ही फॉर्म में आएंगे। यहाँ पे आपका √3 है, यहाँ पे 3 है, आप 3 की फॉर्म में निकालना, हम इस √3 को भी आगे चल के 3 बना लेंगे। तो √3 के इसमें जो प्राइम फैक्टर्स करेंगे 729 के, तो ये 3 आपका 6 बार आ जाएगा। ये काम आप कर लेना, मैं यहाँ करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, मैं इस √3 को भी 3 बना सकता हूँ। वो कैसे, मैंने अभी अभी बताया आपको। जब भी कोई चीज़ रूट में लिखी होती है तो उसकी जो पावर होती है वो हाफ होती है। तो √3 को मैं 3 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं यही करूँगा, इस 3 को मैं लिख लेता हूँ, सॉरी √3 को लिख लेता हूँ 3 की पावर 1/2 इनटू में ऐसा यहाँ पे करूँगा 3 की पावर 1/2 और फिर आगे में ये मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से और इधर में ये 3 की पावर 6 है। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 3 की पावर 1/2 अभी मैंने ऐसे रख लिया। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई पहले n-1 से होगी, तो 3 की पावर ऊपर में हो गया n-1 और नीचे में ये 2 हो गया। इधर में ये चल ही रहा है 3 की पावर 6। अब बेस देखिए यहाँ पे भी सेम है, 3 इनटू में 3 है और यहाँ पे जो पावर्स हैं आपकी ये ऐड हो जाएंगी। तो इन दोनों पावर को मैं ऐड करके a की बेस के ऊपर लिख लूँगा। तो 3 की पावर 1/2 और प्लस में फिर n-1/2 ये हो जाएगी और इज इक्वल टू में यहाँ 3 की पावर 6 चल रहा है।
अब हम उसी रिजल्ट पे आ गए हैं, हमारे बेस दोनों तरफ बराबर हैं, बीच में इज इक्वल टू का निशान है, इट मीन्स इनकी पावर्स भी सेम ही होंगी। तो देयरफॉर करके हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। तो देयरफॉर 1/2 प्लस में n-1/2 ये बराबर हमारा 6 के हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले ये जो 1/2 बिल्कुल अलग से लिखा है मैं इसे इधर ले जाके माइनस कर लेता हूँ। यहाँ n-1/2 बच जाएगा, इधर में 6 और ये माइनस होके 1/2 इधर आ जाएगा। इधर कॉपी करता हूँ n-1/2, इधर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 6 2 12 हो गया और -1 हो गया, तो ऊपर 11 और नीचे 2 हो गया, 11/2 हो गया। अब दोनों तरफ आप देख रहे हो कि 2 और 2 बिल्कुल इक्वल है, तो जब ऐसे इक्वल होता है इक्वेशन में तो ये आपका कट जाता है, 2 से 2 कट गया, बचा है यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 11। n की वैल्यू निकालनी है, ये 11 है, ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 11 + 1 देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 आ गया। तो 12th प्लेस के ऊपर इस सीक्वेंस के अंदर आपका 729 है, तो देयरफॉर यहाँ A12 इज इक्वल टू 729 है। ये इसका बी पार्ट हो गया। अब इसी तरह से हम इसका सी पार्ट भी करते हैं। सी पार्ट में आपको दे रखा है यहाँ पे सीक्वेंस 1/3 अपॉन में 1/9 अपॉन में 1/27 इज 1/19683। इस सीक्वेंस के अंदर ये जो टर्म है ये कौन सी वाली टर्म है, यानी कि यहाँ पे आपको n फाइंड करना है। अब सेम उसी तरह से पहले तो हम a लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी है 1/3। अब यहाँ से हम r निकाल लेते हैं। r निकालने के लिए a2/a1 करना पड़ेगा। a2 है यहाँ पे 1/9 और क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में अपॉन में हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1/3। अब डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई, और अगला वाला ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाता है, 3/1 हो गया। तो यहाँ से 3 और 9 कट जाएगा, 1 जार और ये 3 जार, तो फाइनली 1 1 जार 1 और 3 1 जार 3। तो r यहाँ पे 1/3 आ गया है और a भी यहाँ पे 1/3 था। अब सेम उसी तरह से इसकी पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू ARn-1। तो ये जो आपको यहाँ दिया हुआ है 1/19683, इसे हम nth टर्म मान लेंगे, यानी कि ये हमारा an के बराबर रख लेंगे इसको हम, an इज इक्वल टू 1/19683। अब यहाँ an की हम फॉर्मूला डाल लेते हैं, ARn-1, ये चीज़ हमारे इसके बराबर है 1/19683। अब a और r की यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेते हैं। a 1/3 है तो ये 1/3 हो गया, इनटू में r भी 1/3 है तो ये 1/3 हो गया, और इसमें यहाँ पावर है n-1। इधर में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर 1 का 1 है, नीचे में ये नंबर आ गया है 19683। तो इन क्वेश्चनों में आपको प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्राइम फैक्टर आपको खुद से निकालने हैं। जब आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पे ये 3 से ही कटता हुआ चला जाएगा, यहाँ पे 3 ही आते हुए चलेंगे, और ये 3 आपके यहाँ पे 9 टाइम्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। 19683 आपका 3 की पावर 9 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ 3 की पावर 9। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपको खुद करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करके दिखा देते हैं, 1/3 ये इसकी पावर 1 है तो 1 हो गया, यहाँ n-1 है तो इसमें हम इसको प्लस कर लेंगे n-1। इधर में क्या करेंगे, इसको पूरे के ये जो 9 है ना, इसको मैं पूरे पे लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर भी अगर मैं 9 लगाऊंगा तो वो 1 ही आएगा। तो क्यों ना मैं इसे ऐसे ही कर लेता हूँ 1/3 और इस सारे की पावर 9, क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। इससे होगा क्या कि मेरा काम हो जाएगा, दोनों तरफ मेरे को बेस सेम मिल जाएंगे। अब दोनों तरफ बेस सेम दिख रहे हैं आपको और बीच में इज इक्वल टू भी है, इट मीन्स इनकी जो ये पावर्स है ना ये बराबर ही होंगी। तो यहाँ पहले इस +1 को -1 से हम काट लेते हैं, तो देयरफॉर इधर में तो बचा है n, सिर्फ n बच गया, और इधर ये बराबर जो पावर है ये 9 के है, ये 9 हो गया।
तो यही आपका आंसर है। यहाँ पे जो n है वो आपका 9 है। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन के अंदर A9 जो है, जो 9th टर्म है, वो ये है जो आपको बड़ी सी दे रखी है 1/19683। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।